सुख दुख दारिद्र अभाव प्रभाव ये सब हमसे दूर रहेगा। या भगवान श्री राम के पथ पर चले या श्रेष्ठ जो भक्त और ज्ञानी हुए उनके पथ पर चले, काम तो हमें करना पड़ेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है दुनिया में। महाभारत का युद्ध हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो इधर वो मेरी तरफ अर्थात धर्म की ओर, जो उधर वो अधर्म की ओर। तो किसी ने कहा कि हम तो बीच में है। बोला बीच में कोई स्थान नहीं, जो इधर नहीं है मैं उसको उधर ही मानता हूं। लेकिन हम पक्ष में रहेंगे नहीं, हम धर्ममय कार्य करेंगे नहीं, पर गादी दाई के सामने खड़े होकर के ये दाई मोर कल्प कल्याण हो ही, तो गादी दाई बोली कि कल्याण तो हो ही, तोर जन्म होए है मानुष मां, तोर भीतर भी बुद्धि है, अशुभ और अशुभ दो चीज है ये दुनिया में। ते शुभ करबे तो तोरा मैं शुभ फल दिहूं। मोर से यदि मांगना है तो ही मांग कि हे गादी माई हे गादी दाई, मोर भीतर कभी अशुभ विचार ना आवे और न मोर हाथ ले अशुभ कर्म हो, मोर ले हमेशा शुभ कर्म हो। ये गादी दाई से हम जाके प्रार्थना करें, ये उनसे हम मांगे। कर्म का सिद्धांत है बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कर्म करने में तू बड़ा होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। कर्म करने में आप होशियार हो सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं। ऐसा ना मैं बुद्धि लगाता हूं ना कि देखिए चिंता मत कर, वो जब फल आई ना तो बुद्धि चकरा जाएगी। जिस दुर्बुद्धि से कर्म कर रहे हो उस दुर्बुद्धि के फलस्वरूप जो परिणाम आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि बबूल का अगर बीज डाल दिया और रोज आसरा कर रहे हैं 3 साल के बाद, अब आम हुई, गर्मी आए है अब आम नहीं हुई बबूल हुई। अब कांटा वहीं गिरी और तो पांव में गड़ी। आपने वृक्ष बबूल का लगाया और आम खाने के लिए बड़े आप उत्साहित हैं। आम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? बीज डालने तक विवेक विचार अधिकार आपके हाथ में है, पर डल गया तो उसके बाद कर्म हो गया तो अब कितना भी रो लो चिल्ला लो पटक लो, वो कर्म का फल प्रारब्ध के रूप में आपके जीवन में अवश्य आएगा। गुरु जी, गुरु क्या करते हैं? क्यों कहा गया ये कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनों की गोविंद दियो बताए। भैया गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो जाएं तो पहले किसको प्रणाम करें? शास्त्र कहता है बिल्कुल चिंता मत करना, डरना मत, सीधे गुरुदेव भगवान के चरणों में लौट जाना, क्योंकि सामने गोविंद होंगे भी तो पहचानवाने वाले गुरु ही होंगे। रावण के पास तो राम खड़े थे, कहां पहचान पाया? हिरण्यकश्यपु के पास खड़े हैं कौन? नरसिंह भगवान, कहां पहचान पा रहा है? ये जितने भी असुर हैं दुर्योधन के पास भगवान गए, अरे भाई देख ले भाई है, आप उसमें समझौता कर ले, चल यार आधा नहीं देगा तो 5 गांव दे दे। 5 गांव? एक सुई के नोक जमीन में नहीं दूं, जमीन देखो मैं दया है हसियां दूत बन के। बताओ भगवान को दूत कह रहा है। इस निर्बुद्धि को इतना भी पता नहीं कि द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं, सोने की नगरी के राजा खड़े हैं, तो कह रहा है बोला जीवन भर गैया चरा के हुर्र हुर्र करके आया बेचारा, इसको 56 भोग खिलाओ। ठाकुर जी भी हंसे, तब पागल तो हमने बड़े बड़े देखे। मैंने सुना था कि अहंकारी लोग अंधे हो जाते हैं, पर आज देख रहा हूं कि अंधा हो गया है। ये 2 कौड़ी के हस्तिनापुर का छीना हुआ राजा, अधूरा राजा, और मैं
द्वारिका। इस संसार में दो ही सोने की नगरी रही, एक लंका जहां का राजा रावण और एक द्वारिका जिनको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं। कल भी मैंने अंतर बताया, एक जगह वो है जहां अपने भाई को धर्म पथ पर चलने पर लात मारे जाते हैं। सोने के नगरी का राजा लात मारता है, और एक द्वारिकाधीश है जो सुदामा जैसे अपने गुरु भाई के आने पर अपने ही स्थान पर बिठा करके अपने आंसुओं से उनका चरण धोते। दोनों ही सोने के नगरी के राजा हैं। सोना होना बुरी बात नहीं है। कितने लोग कहते हैं धनवान होना बहुत बुरा बात है। कई भाई किस लिए बुरा बात है? हमारे यहां तो लक्ष्मी कहा गया, धन को, समृद्धि को महालक्ष्मी कहा गया। बुरी बात क्यों है? पुरुषार्थी बनो, अच्छे कर्म करो, महालक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी रहे। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुर्गति हैं उसका नाश करने वाली का नाम दुर्गा है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्ग कीड़े के समान जिन्होंने तुम्हारे इंद्रियों को और बुरे कर्मों को घेर दिया। अब तुमसे बुरे कर्म नहीं हो सकते जिनके जीवन में दुर्गा माता है। दुर्गादाई जिनके जीवन में है उनसे बुरे कर्म नहीं होंगे, और बुरे कर्म नहीं होंगे तो हमें दुख कोई दे सकता है? दुख किसका फल है बताइए? हमारे बुरे कर्मों का, जिसको पाप कहते हैं लोग। पाप है, बड़ा पापी है भाई। पाप क्या है? पाप मतलब अज्ञानता में किया गया कर्म। पाप केवल ये नहीं हड्डी छू गए, ये खा गए, उसको कुछ बोल दिया, थोड़ा सा कुछ पी लिया, ये पापी है, पापी है, पापी है, चिल्लाने लगे गांव में, ये पापी है। पाप का मतलब क्या है? पाप का अर्थ है मनुष्य के रूप में परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणमंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है? कहा मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर, और मनुष्य के शरीर से भी दुर्लभ क्या है? कहा भगवान का दर्शन। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भगवान का दर्शन तो रावण इत्यादियों को भी हो गया, दुर्योधन को हो गया। कहां मानते हैं सब? आदमी कहते ना, एक बार महाराज मोला एक बार भगवान के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन बन जाए। ये दुर्योधन के रोजे होते, तब वो जीवन नहीं बनते। ये जितने लोग हैं कौरव पक्ष में, इनको रोज भगवान का दर्शन हो रहा है, रोज गाली दे रही है। कहां से आ गया ये 2 नंबर का आदमी? ये रावण का जितना खानदान है, इनको रोज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये तपस्वी कहां से आ गया? बाप घर निकाला दे दिया इसको, अपने घर में पिता भी नहीं रखा। बताओ, ऐसा हमारा लड़का निकला है। ये लोग तो भगवान का दर्शन कर रहे थे। अगर भगवान के दर्शन करने से ही मनुष्य के मन में परिवर्तन आता है, तो रावण इत्यादियों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? दोनों पक्ष में खड़े लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? अरे दुर्गा दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी महिषासुर के सामने खड़ी थी, पर महिषासुर के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? आज बहुतों के मन मिजाज हिलेंगे जो ज्ञानी समझ के बैठे हैं कि मैं तो 108 कथा सुने हूं, राम कथा। राम कथा का फल क्या है आपके जीवन में? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। छाती पे हाथ रख करके बोलो। बड़े गांव के जिंदा दिल आदमी बने हो, बड़े धनवान बने हो, बड़े यशस्वी बने हो, इनके बेटा और बेटी हैं, गादी दाई के द्वार पर खड़े हो, झूठ मत बोलना। जो प्रातः होते ही दंडवत होकर के पहले अपनी माता को प्रणाम करता हो, फिर दंडवत होकर के अपने पिता को प्रणाम करता हो, और फिर दंडवत होकर अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हो। कितनों के घर में ऐसे संतान हैं? तो काय को रामायण सुना आज तक? किस दिन नौधा रामायण सुनते हो? महाराज मैं तो ना ऐसा महाराज का राम कथा सुने हूं, जब तोला का बताऊं। बताओ, हमारी बताइए कि कैसना राम कथा सुने है? बुद्धि बदली नहीं तुम्हारी? तुम्हारे घर के लोग नहीं बदले? प्रात काल
उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, नावहि माथा। तो हमने तो हर जगह कहा है, संतोष सुनता भी है रोज रोज कि प्रातः काल उठ के अनाथा, हम मोबाइल में मारहि माथा, मोबाइल में मारहि माथा। एक तरफ रघुनाथा हैं जो प्रातः काल अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, और एक तुम्हारे घर का अनाथ है। वो अनाथ ही तो है जिनके घर में संस्कार नहीं, उनका नाथ कैसे कोई हो सकता है? कैसे कह सकते हो कि मैं माता पिता हूं? और मैं आपसे एक प्रश्न भी करता हूं, बताओ तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जरा मोबाइल का वॉलपेपर चेक कर लेना। छाती फुलाए घूम रहे हो, हमर दूठो लड़का है, बड़का ही करत है, छोटका ही करत है, और छोटकी। अगर एक के वॉलपेपर पर तुम्हारे मम्मी पापा का फोटो हो तो मुझे दिखाओ तो। ये भगवान जब अपना पैदा किया हुआ संतान तुम्हारी तस्वीर नहीं लगा रहा, आलिया भट्ट का फोटो लगा रहा है, कौन कपूर का फोटो लगा रहा है, और तुमने जन्म दिया, बिस्तर पर सुलाए, गर्भ में रखा, अच्छे कपड़े आपने नहीं पहने, उसको पहनाया, पढ़ाया, पर ये संस्कार नहीं दे पाए कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। कितने लोग मुझे से घूर रहे हैं, ये प्रवचन करे आए हैं कि हमने सुनावे आए, सुनावे आए हो, प्रवचन का पैसा देके बोले जावा काम। कोई संतोष गुप्ता मुझे पैसा देके बुलाए हैं, रुपया 10 संतोष गुप्ता को पैसा ही खरीद लेंगे बैठे बैठे, उनको क्या पैसा देके बुलाएगा? कौन पैसा देके बुला सकता मुझे? कौन रुपए से बुला सकता? इस भारत वर्ष में आज तक कोई नहीं बुला पाया पैसे से, रुपए से, क्योंकि रुपए पर जो बिक गया महात्मा के साथ। स विद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो आपको मुक्ति प्रदान करती है, और जो विद्या के बदले खुद ही बंधे हुए आए हुए कहां ले जा पाता हूं। देखा रेट 10 के चलत है, कहे आपन हस्त 8 में चल जाही। टेंट बुक कर रहे हो कि माइक बुक कर रहे हो कि महात्मा बुक कर रहे हो? बोलो। अब ये इतने अहंकारी लोग हो गए समाज में कि टेंट लाइट बुक करते करते महापुरुष बुक करने लगे, ये गुरुदेव को बुक करने लगे। अरे खड़ूसों, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, अपने घर में आनंद नहीं ला पाए, भारत माता के संस्कार, सनातन संस्कृति के संस्कार, 16 संस्कार वो नहीं दे पाए, और महात्मा खरीदने चले। और बिक गया वो महात्मा भी कैसा, बताओ भैया? तुम्हारे पैसे से अगर हम बिक जाएं तो तुम तो हमारी मालकिन हो गई, अब नौकर तुमको क्या समझाएगा? बोलो ना, खरीद लिया ना, तो खरीदा हुआ गुलाम क्या समझाएगा तुमको? समझा वही सकता है, हाँ जरूर चढ़ाना। कर्मकांड में हाथ में चल लेते हैं तब संकल्प होता है, परंतु वास्तव में भक्ति के क्षेत्र में जब नेत्रों में जल आता है गुरुदेव को देख करके, तब वो संकल्प सिद्ध होता है। आ गए मेरे गुरुदेव, आज मुझे ज्ञान प्राप्त होगा और मेरे जीवन में आनंद आएगा।